नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 130वें एपिसोड को मथुरा में सुना गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। सीएम योगी ने मन की बात को जनता से सीधा संवाद स्थापित करने वाला प्रभावी मंच बताते हुए कहा कि ये कार्यक्रम लोगों को सकारात्मक सोच, सेवा भाव और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए मथुरा में नागरिकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। यमुना मैया के भारत माता के वंदे 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 नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी के भगवान श्री कृष्ण की इस नित्य लीलालीन भूमि पर प्रथम आगमन के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से वृंदावन की इस पावन धरा पर उनका सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के स्वागत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, जिला प्रभारी अशोक कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री निर्मल पांडे जी, महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, विधायक मथुरा श्री श्रीकांत शर्मा जी, विधायक गोवर्धन ठाकुर मेघनाथ सिंह जी, माननीय सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश चौधरी जी, माननीय विधायक श्री पूर्ण प्रकाश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अक्षय पात्र वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के अध्यक्ष श्री चंचला पतिदास जी, अनंत वीरदास जी, कैवल्य पतिदास जी, अर्कुर कृष्णदास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होने के उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश में प्रथम आगमन है और वह भी उनका आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस
लीला भूमि वृंदावन से प्रारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एक युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। 5 बार बिहार विधानसभा में पाटलिपुत्र से विधायक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी विभिन्न पदों का आपने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के उपरांत अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नितिन नवीन जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये नया दायित्व दिया है और उस नए दायित्व के उपरांत आज उनका ये प्रथम आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब यहां के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां पर स्वागत कर सकें, अभिनंदन कर सकें। वैसे भी यह धरती ब्रजभूमि हमारी प्राचीन काल से ही तीर्थ भूमि रही है। यहां मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, ये सभी तीर्थ हजारों वर्षों से हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक नई प्रेरणा रही है। यहां के रज रज में, यहां के कण कण में श्री कृष्ण का, राधा रानी का और हजारों वर्षों की उस विरासत का अंश आज भी श्रद्धालुजन ढूंढता है, उसके साथ अपना तारतम्य स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन यह हमारा सौभाग्य होगा, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी पावन जन्मभूमि इसी मथुरा जनपद में पड़ती है। इसी मथुरा जनपद में उनकी पावन जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ब्रजभूमि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ ही अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकास के एक नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था का एक संबल बन रहा है। निरंतर पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में डबल इंजन की सरकार, डबल स्पीड के साथ न केवल बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को जमीनी धरातल पर उतारती है, हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराती है, बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी बिना भेदभाव के वंचित को वरीयता के आधार पर शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। क्या नौजवान हो,
क्या अन्नदाता किसान हो, क्या महिलाएं हो, और क्या विरासत को सम्मान देने का कार्य या विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के गांव से लेकर के शहर तक प्रत्येक जगह प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य आज ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से देखने को, जानने को प्राप्त हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पहचान के लिए मोहताज नहीं है। देश के अंदर जहां कहीं भी जाता है, अब वह कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। हर व्यक्ति, सामने देखने वाला व्यक्ति भी गौरव की अनुभूति करता है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया था। एक समय था जब यहां की विरासत को लोग कोसने का काम करते थे, हमें अपमानित करने का काम करते थे। बीमारू राज्य होने के नाते लोगों का दृष्टिकोण हमारे बारे में भिन्न था। अब बीमारू नहीं, अब तो भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के विकास में अपना योगदान प्रभावी ढंग से दे रहा है। इसमें हमारा युवा भी, अन्नदाता किसान भी और आधी आबादी भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके कार्य कर रही है। और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन के विश्वास का प्रतीक भी है। आज जब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये पहला दौरा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पिछले 9 वर्ष के अंदर विकास के जिन। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य बजट के संबंध में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और बजट प्रावधानों, योजनाओं की प्रगति और आगामी प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि बजट में प्रस्तावित योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि आम जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान वित्तीय प्रबंधन, संसाधनों के समुचित उपयोग और विकास कार्यों की गति बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट राज्य के विकास और जन कल्याण का आधार है, जिसे पूरी गंभीरता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 130वां एपिसोड सुनकर इसके विचारों और संदेशों को समझा। इस अवसर पर नेताओं ने कार्यक्रम में साझा किए गए विचारों और योजनाओं की सराहना की है और इसे जनता और सरकार के बीच सीधे संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम युवाओं, नागरिकों और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा और जागरूकता का स्रोत है। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने प्रधानमंत्री के संदेशों पर चर्चा की और भविष्य में इनके प्रचार, प्रसार और क्रियान्वयन के महत्व पर विचार साझा किए। प्रशासन ने कार्यक्रम की तकनीकी व्यवस्थाओं और सुचारू संचालन का ध्यान भी रखा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मथुरा में जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय समर्थकों ने उन्हें फूलों की मालाओं और तिरंगों के साथ अभिवादन किया है। कार्यक्रम स्थल को भव्य ढंग से सजाया गया था और समर्थकों ने नितिन नवीन के स्वागत में उत्साहपूर्ण नारे लगाए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और क्षेत्रीय मुद्दों और आगामी योजनाओं पर संवाद भी किया गया। पुलिस ने जिम में हिंदू लड़की के धर्मांतर और ब्लैकमेलिंग मामले में 7वें आरोपी इमरान को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। इमरान पर आरोप है कि उसने पीड़ित को ब्लैकमेल कर पैसे की मांग की है। इस मामले में इमरान की पत्नी ने मीडिया से कहा है कि यह पूरा मामला राजनीतिक रंजिश के चलते बनाया गया और उनका पति इसमें शामिल नहीं है। पुलिस ने पहले ही अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की और मामले की जांच जारी है।
हमारे हस्बैंड को 23 तारीख को सुबह 4 बजे दिल्ली पुलिस से एयरपोर्ट से मिर्जापुर की पुलिस ने ले लिया है, उनको उठा लिया है वहां से। दिल्ली पुलिस ने हैंड ओवर कर दिया है हमारे हस्बैंड को। और ये मेरे हस्बैंड के साथ राजनीतिक रंजिश के कारण ये हो रहा है। मेरे हस्बैंड को 23 तारीख को उन्होंने दिल्ली पुलिस ने दे दिया है मिर्जापुर की पुलिस को, और राजनीतिक रंजिश के कारण वो लोग कह रहे हैं कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। मेरे हस्बैंड अरेस्ट हो चुके हैं। हम लोग हमेशा अपनी सालगिरह मनाने जाते हैं दुबई। ये देखिए हमारे हस्बैंड को वहां से उठा लिया गया है और अभी तक कोई खबर नहीं मिली है हमारे हस्बैंड की। हमारा योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश है कि हमारे हस्बैंड को दिल्ली पुलिस ने हैंड ओवर कर दिया है। हम 22 तारीख को लखनऊ से दिल्ली गए थे और दिल्ली से सुबह 9 बजे की हमारी फ्लाइट थी दुबई के लिए, और अभी तक वो लोग नहीं बता रहे हैं। दिल्ली मिर्जापुर वाली पुलिस कह रही है कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, इमरान खान फरार है, जबकि इमरान खान को उन्होंने दिल्ली पुलिस ने हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन अभी तक वो लोग कुछ भी नहीं बता रहे हैं। इन केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उससे क्लियर हुआ कि इमरान इसमें वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड है। इसी के भाई के जिम थे, यही जिम्स बनाते थे, केजीएन वाली जो जिमों की चेन है उसको, और अपने सगे भाइयों को बाद में इसको चलाने के लिए उसकी मिल्कियत वो दे देता था। जब ये इंफॉर्मेशन पुलिस को प्राप्त हुई तो पुलिस ने इसको वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर किया। इसके ऊपर 25,000 की इनाम धनराशि डिक्लेयर हुआ। उसके साथ साथ ये हुआ कि जब एक और टिप आई पुलिस के पास कि इमरान देश छोड़ के भाग सकता है, तत्काल इसके खिलाफ मिर्जापुर पुलिस द्वारा लुकआउट नोटिस भेजा गया, जो देश के हर स्थल, जल और वायु पोर्ट में सर्कुलेट कर दिया गया। और इसी के क्रम में जब 23 तारीख को ये दुबई भागने जा रहा था, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लिए इसको डिटेन कर लिया गया, फिर दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया गया। आज मिर्जापुर पुलिस, जो उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अमित मिश्रा, इनके द्वारा इमरान खान का जुडिशियल कस्टडी लिया गया है, रिमांड उसको ट्रांजिट रिमांड लिया गया दिल्ली कोर्ट से। अब वो टीम उसको लेके यहाँ पे आ रही है, जहां पे यहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद पुलिस अपनी अगली कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगी। महिला रिपोर्ट में मुकदमा लिखा गया है, एविडेंसेस है, और उसी सेक्शंस के आधार पे हमने माननीय न्यायालय से इन अभियुक्त की जुडिशियल रिमांड लिया है। और हमारे पास ये सबूत है जिसमें स्पष्ट प्रमाणित होता है कि ये घटनाएं चल रही थी। भोले भाले बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अलग किस्म के वो करते हुए इनकी शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और धर्म परिवर्तन सभी चल रहे थे। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता तपेश विश्वकर्मा का। तपेश, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे जैसे पुलिस जांच कर रही है, नए नए जो है परतें खुल के आ रही हैं। अब तक कुल इमरान खान सहित कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक पुलिस का सिपाही भी शामिल है। अभी भी एक आरोपी जो है फरार बताया जा रहा है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आया है। जो इमरान है, इससे 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, साथ ही इसके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, जिसको कल पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा है। ये इमरान जो है ये दुबई भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि इसके दुबई और मलेशिया जैसे कई देशों में इसके कॉन्टेक्ट है, और ये एनजीओ चलाया करता था, जिसके एनजीओ के माध्यम से बताते हैं कि इसकी फंडिंग विदेशों से भी होती थी। पुलिस लगातार जांच कर रही है कि और कौन लोग इसमें शामिल हैं। जो लगभग बताया जा रहा है कि 35 से 50 लड़कियां के फोटो और कुछ डिजिटल सबूत मिले हैं, जिनको ये मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण करके बरगला करके पैसे वसूलने का काम किया जाता था। और लगातार जांच पुलिस इस मामले में कर रही है कि कौन कौन जो है और
कोई नए आरोपी तो नहीं है और कहां तक इनके नेटवर्क फैले हुए हैं। अब तक कुल 5 जिमों को सील भी किया जा चुका है। लगातार पुलिस जांच में जुटी है और वहीं इमरान जब पकड़ा गया तो पुलिस द्वारा बताया गया कि कुछ डिजिटल सबूत भी उनके हाथ लगे हैं कि हो सकता है कि कोई और भी अन्य इसमें शामिल हो। उसके लिए लगातार जांच जारी है। तपेश, पूरे मामले पे प्रशासन का क्या कुछ कहना है, और अगर बात करें आगे की कार्रवाई तो आगे क्या कुछ अहम खुलासा होने वाला है, क्योंकि गिरफ्तारी हो रही है तो क्या पूछताछ में कुछ अहम खुलासे भी हो सकते हैं और किस तरह की फिर कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा कहा गया है कि जब ये इमरान को एयरपोर्ट से पकड़ा गया तो इससे लगातार पूछताछ जारी है और इसके फोन और लैपटॉप से कुछ डिजिटल सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके माध्यम से पता चल सकता है कि हो सकता है अहम ये भी है कि और भी आरोपी तो इसमें शामिल नहीं। अभी एक आरोपी फरार है। उसके बाद पुलिस का कहना है कि जब सारे आरोपी पकड़े जाएंगे उसके बाद क्या कार्रवाई होगी प्रशासन ये तय करेगी। ठीक है तपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला एसआईटी सीएम योगी को सौंप सकती है जांच रिपोर्ट। एसआईटी ने बता दें कि बयान दर्ज किए हैं पदाधिकारी और इसके साथ ही पुलिस ने एसआईटी ने जांच रिपोर्ट एसआईटी का बता दें कि सौंपेगी और प्राधिकरण जिला प्रशासन फायर पर रिपोर्ट तैयार है। जल सिविल और पुलिस बिल्डर्स की भूमिका पर रिपोर्ट तैयार की गई है। लापरवाह अफसरों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नोएडा में इंजीनियर की संगीन मौत के मामले की जांच कर रही एसआईटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। और एसआईटी ने मामले में बता दें कि बयान दर्ज कर लिए हैं और जांच को व्यापक रूप से आगे बढ़ाया गया। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की थी। इन सभी रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करने के बाद अंतिम निष्कर्ष तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और फायर विभाग की भूमिका को लेकर भी अलग अलग रिपोर्ट तैयार की गई है। वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां कोडीन कफ सिरप मामले में कार्रवाई। शुभम जायसवाल के परिजन की संपत्ति जब्त की गई है। परिजनों की संपत्ति को किया गया है जब्त। करीब 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त है। वाराणसी के 8 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई। सोनभद्र पुलिस के बाद वाराणसी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां कोड कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन और कार्रवाई देखने को मिली है। बिजनौर के थाना कीरतपुर में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है। इस मामले में सपा नेता शावेज को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अश्लील वीडियो के जरिए पीड़ित से 10 लाख रुपए की मांग की थी। घटना में शामिल 2 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें एसपी से निलंबित कर दिया गया। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जांच जारी रखी है। आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर होटल में बुलाकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की है। थाना कीरतपुर से संबंधित एक प्रकरण में मुख्य क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद द्वारा यह अवगत कराना है कि मोहम्मद अरसलान नाम के एक व्यक्ति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने थाना कीरतपुर से संबंधित 5 व्यक्तियों, जिसमें सावेज उर्फ सानू जो वार्ड मेंबर है, फौजिया, आदिल और थाना कीरतपुर पर नियुक्त मुख्य आरक्षी लालू यादव और पुनीत त्यागियों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने षड्यंत्र के तहत उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया। उनका एक वीडियो बना लिया, जिसके पश्चात उस वीडियो के आधार पर उनसे अनावश्यक दबाव डाल करके पैसे उगाही का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए जांच की गई तो यह आरोप सही पाए गए। तत्काल ही थाना कीरतपुर पर सुसंगत धाराओं में सभी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। तत्काल ही इस मामले में सावेज उर्फ सानू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। साथ ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साक्ष्य संकलन विवेचना की कार्रवाई अभी प्रस्तुत है और जो 2 मुख्य आरक्षी हैं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अंबेडकर नगर और हरदौई में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। अंबेडकर नगर में होटल, ढाबे और गेस्ट हाउस में व्यापक चेकिंग की गई है। पुलिस ने रात भर ठहरने वाले व्यक्ति और संगीत सामानों की जांच की है। अकबरपुर, बसखारी और गेस्ट हाउस में भी सुरक्षा निरीक्षण किया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व सदर सीओ ने किया है। हरदौई में देर रात व्यापक गश्त अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पैदल वाहन घस कर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स में बता दें कि सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की है। इस दौरान संदिग्ध वाहनों और यात्रियों की जांच की गई और उन्हें सुरक्षा निर्देशों के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहे और सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी बढ़ाई है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी असामान्य गतिविधि पर तुरंत सूचना दें। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे गश्त और जांच अभियान जारी रहेंगे ताकि गणतंत्र दिवस को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके।
माघ मेले के दौरान अचला पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम घाट पर पहुंच रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी भक्तजन गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य प्राप्त करने के लिए उत्साहित हैं। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। घाटों पर सफाई, पानी की व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था की गई है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।